अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ नॉट अ व्लॉग, बल्कि आज जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शॉपिंग जो मैंने कुछ दिन पहले अपनी दराज से की है। दराज शॉपिंग हॉल। दराज पे चल रही है 11/11 की सेल, जिस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स पे मिलने वाले हैं। सो अगर आप लोग चीज़ें ये ऑर्डर करेंगे तो आप लोगों को भी डिस्काउंट्स मिलेंगे। मैं इन सब चीज़ों के लिंक्स जो है ना वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग इनको डायरेक्ट क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ पसंद आ रहा है तो। ठीक है, मैंने हमेशा वो चीज़ें मैं ऑर्डर करती हूँ जो मुझे पसंद होती हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे इस्तेमाल की। खैर मुझे लगता है कि सब लोग ही वही चीज़ें ऑर्डर करते हैं जो उनको पसंद होती हैं और जो उनके इस्तेमाल की होती हैं। तो मैंने जो है ना वो ऑब्वियसली वो चीज़ें रिकमेंड भी वही करती हूँ। ठीक है, मैं अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स से वही रिकमेंड करती हूँ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो मुझे पसंद होते हैं। मैं जो इस्तेमाल की चीज़ें वो भी आप लोगों को वही रिकमेंड करूँगी जो मैं पसंद करती हूँ, मतलब जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है कि यूज़फुल है। ठीक है, जैसे बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर और बीइंग अ होम मेकर, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि हम सब औरतों को उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में हमें ज़रूरत होती है उनकी अक्सर। ठीक है, और अब मैं आप लोगों के सामने अपने पार्सल्स खोलती हूँ जो कि आप लोग वीडियो के स्टार्ट में ही देख चुके हैं। और मतलब ये है कि आप लोग वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं। इनको खोलते हैं आप लोगों के साथ ही मैं इनको अनबॉक्स करती हूँ। ठीक है, और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, और फिर मुझे देखते हैं क्या क्वालिटी निकली। और मैं सबके लिंक्स जो है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे आप लोग इनको देख सकते हैं, मतलब आप लोग वहाँ से क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। सही है, चलें जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें, लिंक को अपनी फीमेल फ्रेंड्स के अमंग। इट वुड मीन अ लॉट। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बस इसी तरह ही देखते रहे वीडियोस ताकि और सब्सक्राइब करते रहे। ठीक हो गया। और आज मैंने आप लोगों को ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रेकमेंड करनी है किताब। ठीक है, ये किताब जो सी है ये मैंने बुक शॉप से ख़रीदी है, गुलबर्ग में बुक शॉप है वहाँ से। ठीक है, और ये जहांगीर बुक्स की पब्लिश्ड बुक है। और जब मैं बच्चों की किताबें लेने गई थी ना स्कूल की, तो ये मैंने तब वहाँ से जौन सा है ना वो बाय की थी। मुझे ये एकदम से बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ के मैं सुनाऊंगी और मैं खुद भी पढ़ूंगी। जब हम इस्लाम के मुतल्लिक कुछ भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा रहता है, हमें कुछ बातों का पता चलता है जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में मसरूफ़ होके भूल चुके होते हैं और हम लोग वो काम नहीं कर रहे होते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और उनके अहादीस से और उनके तजर्बात से हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है, और ये छोटी छोटी बातें हमारे जहन में रह जाती हैं जो कि फिर हम अपनी डेली लाइफ में जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो हमारी लाइफ जो है ना वो सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इसको एकदम से खोल के देखा और मैं इसको पढ़ती हूँ अक्सर। ये मेरी डेस्क पे होती है जब मैं आप लोगों को अक्सर जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ ना बहुत सारी बातें, जब मैं वीडियोज़ में आप लोगों को बता रही होती हूँ, जो टॉक ऑफ द डे हो जाती है आज की बात, अक्सर मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेक्चर भी दे देती हूँ वीडियोस में। तो मैं बहुत मोस्टली वो मैं किताबें जो पढ़ रही होती हूँ ना, एक ये वाली बुक मैं पढ़ती हूँ और एक और बुक है उसमें से मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ जो मेरे दिल को छू जाता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ये वाली जो बुक है ना ये आप लोग ज़रूर बाय करें। ठीक है, सब मदर्स इसको ज़रूर बाय करें। सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। मतलब जिनके छोटे बच्चे हैं और हमें अपने बच्चों को भी इस्लाम के बारे में टीच करना चाहिए ना, हम उनको बताएंगे तो उनको पता चलेगा। जैसे मैंने कभी भी ना मतलब इस्लामियत की किताबें तो पढ़ी हैं स्कूल में। ठीक है, उसके अलावा हाँ, तो इस्लामियत की किताबें तो हमने पढ़ी हैं सब ने अपने कोर्सेज़ में। उसके अलावा मुझे इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में जितना भी पता है ना वो सब अम्मी हमारी जो हैं वो हमें बुक्स पढ़ के सुनाया करती थी। मतलब मेरी अम्मी जो है ना उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है अप टू डेट, मतलब अभी तक आज की तारीख तक वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हैं। ठीक है, हर टॉपिक पे शी रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं भी रीडिंग क्या करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है बच्चे हुए हैं तो बस इतनी खास किताबें पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बीच में टाइम निकाले थे। ऊपर से कुछ मोबाइल्स और टैबलेट्स की दुनिया में हम लोग ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं तो रीडिंग स्पैन भी ख़त्म हो गया। बट जितनी भी माएँ हैं मेरी उम्र की हैं, मुझसे बड़ी हैं, मुझसे छोटी हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, बच्चों को ज़रूर बताया करें, इस तरह उनमें भी शौक़ पैदा होगा। तो मैं इसमें से किताब में से पढ़ के अपने बच्चों को ज़रूर सुनाती हूँ कुछ ना कुछ अहादीस और कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ जिससे बच्चों को मतलब के बारे में पता चलता है। इस किताब की शक्ल ये है। ठीक है, इसका नाम है मामलाते इंसान और हदीस। ठीक है, इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो इस तरह से ही हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। ठीक है, जिसमें रिज़्क़ हलाल के बारे में, फ़ज़ाइल कुरान, फिर इंसानी अखलाकी रवैये, हुस्न मामलात,
तिजारत के असूल, बुरे ख्यालात और वसवसे, ठीक है। उसके अलावा फिर जन्नत के ज़ामिन, 3 नाजायज़ काम, मस्जिद में बैठने के आदाब, खाने पीने के आदाब, जनाजा के आदात में फिर नमाज़ों के बारे में बताया हुआ है, नमाज़ें, रोज़े, नफली नमाज़ें, रोज़ों के बारे में, फिर हमारी नमाज तरावी, ठीक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत जो है, फिर उसके बाद मतलब 3 मुसीबतें, 9 बातों का हुक्म, सच्ची तौबा, मतलब बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि छोटे छोटे अंदर छोटे छोटे अहादीस और कुरानी आयात को कोट किया हुआ है हमारे मज़हब के मुताबिक। सो ये वाली बुक जो है ना, ये आप लोग ज़रूर खरीदें, ठीक है। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय मी। शॉपिंग हॉल की वीडियो में दिखाने से पहले ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये किताब आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वो बाय करनी है। और इसके जो प्राइस है या हदिया कह लें, वो सिर्फ ₹600 है, और ये जहांगीर बुक्स की पब्लिश्ड है, ठीक है। तो यस, चले जी। अब इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, ये सारे पार्सल्स खोलूंगी, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले जी, अब हम खोलेंगे साइज बाय साइज पार्सल्स, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला पार्सल खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। मुझे पता है मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने मतलब किस पार्सल में क्या है और क्या क्या इसमें से आ गया, ठीक है। तो इसमें जी है ये मास्क, जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी, ठीक है। ये जी, ये है जी सीवीड मास्क। इसकी टिकटॉक पे बहुत वायरल है, ठीक है। और ये मुझे नज़र आया दराज पे, और ये बायो एक्वा कंपनी का है, तो मैंने सोचा कि मैं ये ज़रूर ऑर्डर करती हूँ और मैं भी ट्राई करती हूँ कि स्किन को फ्रेश करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है और मज़ीद ब्राइट करता है। सो जैसे अगर आप लोग इस तरह कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो ये ज़रूर ट्राई करें, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने सिर्फ सर्च करना है सीवीड मास्क के बेनिफिट्स, तो आप लोगों को इस मास्क के बेनिफिट्स आ जाएंगे, गूगल पर आप लोग देखेंगे तो, ठीक है। ये बायो एक्वा कंपनी का है, और इसकी प्राइस जो है ना वो है जी 601 रुपीज़ के पार्सल पे लिखा हुआ है, तो ये इतने का आया है, ठीक है। एंड दिस इज इट, ये अच्छा जी। उसके बाद अब हम खोलते हैं ये वाला पार्सल। ये जी उससे छोटा है, ठीक है, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है फ्रेजाइल। अब इसमें क्या था वो खोल के देखते हैं। चले जी, ये भी ब्यूटी प्रोडक्ट ही है, जो कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ये भी ऑर्डर किया हुआ, ये भी आ गया, वेरी नाइस। ये है जी कोकोनट हेयर मास्क। ये बालों के लिए है, गिरते हुए बालों के लिए, ठीक है। आफ्टर शैम्पूइंग अप्लाई एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ दिस प्रोडक्ट इवनली ऑन द हेयर एंड जेंटली रब मसाज द हेयर फॉर 2 to 3 minutes एंड देन रिंस विद वाटर। ये बालों को सॉफ्ट करेगा, ठीक है, और क्लीन करेगा, और बालों को सॉफ्ट करेगा, क्लीन करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। सो जी ये वाला है। इसकी प्राइस इसके ऊपर देखती हूँ बॉक्स पे, ये आया है 1014, इसके ऊपर लिखी हुई है कीमत, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यूज़ करेंगे, रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगी इसकी जल्दी आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इसके, और इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी शॉर्ट वीडियो। जिन लोगों ने मुझे अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। फरियाज ब्लॉग, ये जो मेरा यूट्यूब का है ना हैंडल, यही मेरा हर जगह पे है, फेसबुक पे, इंटरनेट, टिकटॉक पे, और फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह मैं इसी नाम से हूँ, ठीक है। सो ये हो गया जी। अब उसके बाद हम खोलते हैं ये वाला पार्सल, ठीक है। एंड लेट्स सी कि इसमें क्या है। इसमें मैंने गैस कर लिया है कि इसमें क्या है। हाँ जी, वही है जो मैंने गैस किया है। और इसमें हैं जी ये बैग, जो कि बहुत ही हैंडी है। अब गर्मियाँ जो है ना वो जा रही हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है। और हम सब ने अपने जो कपड़े हैं गर्मियों के, सर्दियों के, वो समेटने हैं। मेरे पास बहुत बड़े बड़े थैले हैं जिनमें मैं डाल के रखती हूँ अपने कपड़े, सर्दियों के और गर्मियों के। लेकिन ये कि मैंने ये दराज पे देखे तो इसमें सबसे बड़ी आसानी ये थी कि इसमें ना यहाँ पे ऐसे तय लग के लग जाएंगे कपड़े। पिक्चर मैं ना इसकी रेफरेंस पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूँगी। मतलब इसमें ना 8 या 10 सूट आ जाएंगे और वो यहाँ से नज़र आएंगे कि इसमें कौन से कपड़े। तो शॉल्स वगैरह रखने के लिए, और ये बड़े अच्छे हैं। ये वही सॉफ्ट सा मटेरियल जो है, थोड़ा डिस्पोजेबल टाइप, लेकिन ये 3-4 दफ़ा तो इस्तेमाल हो जाएंगे, मेरा ख्याल है फटेंगे भी नहीं। तो ये है जी 1 2 3 4 5 और ये 6 बैग हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े।
इनकी रेफरेंस पिक्चर मैं अटैच कर दूँगी, ठीक है। और ये वाले आए हैं हमारे बैग 627 इसके ऊपर लिखा हुआ है पार्सल के ऊपर, इसकी प्राइस मतलब सबकी, जिसमें मेरा हाल है 400 टाइप इनकी। ये बात हम खोलते हैं ये वाला पार्सल, और इसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये खड़क खड़क के क्या खड़क रहा है, तो चल गया मुझे पता, खड़कने से चल गया पता क्या। और इसमें है जी ये देगचियों का सेट। ये देगचियों का सेट मुझे बड़ा ही पसंद आया था दराज पे, मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें ऑर्डर करते हैं। किचन में हमें देगचियों की बहुत ज़रूरत होती है जब कोई खाना वगैरह गर्म करना होता है, स्पेशली जो हम रखते हैं ना फ्रिज में चीज़ें डोंगों में डाल के कई दफ़ा, तो ढक्कन वाली देगची के अंदर चीज़ डाल के रखें ना। तो ये देखें, तो 3 देगचियों का सेट है, ठीक है, और 7 इनके ढक्कन भी है ये ऐसे, और इनके ऊपर ये जो इनके वो हैंडल्स हैं वो मैं भी लगवाती हूँ। तो फिर मैं आपको इनकी मुकम्मल तस्वीर दिखाती हूँ तीनों देगचियों की। ये हैं जी तीनों हमारी देगचियाँ, बहुत ही प्यारी सी। ऐसी एक छोटी सी देगची ना मेरे पास छोटे होती थी बचपन में, मेरे जो खिलौने होते थे ना खेलने वाले स्टील के, उनके अंदर ऐसी एक देगची होती थी जिसमें मैं सालन पकाया करती थी, 2 बोटियाँ गोश्त की लेके, तो मैं इस तरह की देगची में पकाया करती थी। तो तब मैंने जब खाना पकाना सीखा, और मैं होंगी तब 7-8 साल की, तो खाना पकाने का शौक़ मुझे तब से है। इसका मैं देखती हूँ, फिर हम इसके ऊपर मैं इसके वो लगवाती हूँ, पर मैं कहती हूँ ये लगा के आप लोगों को देगचियों को लग रहे हैं हैंडल। अब मैंने दिए हैं वो बच्चे को जो किचन हेल्पर है कि उनको फिट करके लाए, और मैं अगला पार्सल खोलती हूँ ये वाला। इसमें क्या है, चीज़ें मुझे पता है कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किए हैं, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि कौन से पार्सल में क्या निकलेगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या क्या आ गया और क्या क्या रह गया, तो वो मैं आप लोगों के साथ ही खोल लूँगी, ठीक है। ओ यस, ये खोल है और इसकी शक्ल भी नज़र आ गई है, एंड दिस वाज यू नो वेरी मच नीडेड चीज़, ठीक है, और बहुत ज़रूरत थी इसकी। और बहुत अच्छा, मैं ना हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में हर जगह हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहे, लेकिन कोशिश तो ये करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि घर में ऐसे होता है कि जब चीज़ें हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो खुद ब खुद वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, फिर हम उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। लेकिन चीज़ों की अगर प्रॉपर एक जगह होती है ना, तो उससे आपकी सब चीज़ें अगर प्रॉपर अपनी जगह पे पड़ी हो, सब कुछ अपने प्रॉपरली अपने काम से हो रहा हो, तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई ट्राई टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और मेरे पास जिस दिन कोई भी काम नहीं ना होता, तो उस दिन भी मैं अपनी अलमारियाँ खोल के उनको ठीक कर रही होती हूँ, यानी कि ठीक अलमारियों को भी ठीक कर रही होती हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर किया है जी, ये ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी गुड। ये देखिए, सो नाइस, सो ब्यूटिफुल, जस्ट वाओ, मतलब दिस हैज़ एन अमेजिंग क्वालिटी और बहुत अच्छा। और इसके ऊपर ढक्कन भी इस तरह से लगता है। ये 2 डब्बे हैं, ठीक है, एक ये है, ये 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, इतने प्यारे। अच्छा, मैंने तो ये ऑर्डर किए थे जो उन्होंने बनाए हुए थे ना तस्वीरें मैं सब चीज़ों की ना साथ साथ यहाँ पे ऐसे इधर अटैच करूँगी, आप लोग देखेंगे कि ये क्या क्या प्राइस उन्होंने लिखी हुई थी और कितने कितने की है और इसका क्या यूज़ है जो दुकानदार ने बताया हुआ। लेकिन हम इसको अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जो उन्होंने बताया हमने उसका इस्तेमाल करें। अच्छा खैर, ये देखें, इसके अंदर जो ये मैंने इसको हिलाया है ना, तो ये इसका ये भी अलग हो जाता है और ये अंदर से एक सीधा बॉक्स भी बन सकता है जिसमें हम बैंगल्स रख सकते हैं, अपनी चूड़ियाँ रख सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं। खैर मैंने ये मंगवाया था इसलिए कि टी बैग रखने के लिए, जब हमारे घर में हम लोग बहुत ज़्यादा कहवे शहवे पी रहे होते हैं और जो है ना वो चाय के टी बैग भी रख रहे होते हैं, और ट्रॉली के अंदर अक्सर ही हमें इस तरह की चीज़ें रंग बिरंग रखनी होती हैं और फिर उनको एक प्रॉपर्ली अगर सेट करके पड़ी हो तो प्यारी लगती हैं। तो ये मैंने टी बैग्स के लिए मंगवाया था असल में, जिसमें यहाँ पे कहवे वाले टी बैग्स आ जाएंगे, यहाँ पे चाय वाले आ जाएंगे। जैसे मैं चाय के लिए भी 2 तरह के टी बैग्स यूज़ करती हूँ, एक रेड वाले दानेदार वाले, एक येलो वाले लिप्टन के। कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई लाइट होता है, फिर जिसमें हम डिफरेंट कहवों के लिए लेकर आते हैं टी बैग्स, तो वो सारे इसमें इस तरह ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। बेसिकली ये मैंने इसलिए मंगवाया था, लेकिन अब इसको देख के मुझे इतना ये अच्छा लगा है, मतलब मेरा ख्याल था कि ये डीप कम है, लेकिन ये अच्छा खासा गहरा है। तो इसके अंदर ज्वेलरी भी रखी जा सकती है, इसमें चूड़ियाँ रखी जा सकती हैं, ठीक है, इसमें हम इयरिंग्स रख सकते हैं और हम इसमें टिशू भी रख सकते हैं एक तरफ, ठीक है, और हम इसमें क्या रख सकते हैं, इसमें खाने पीने की चीज़ें भी रख सकते हैं। जैसे बिस्किट्स नहीं आते हैं, बिस्किट के डब्बे खोल के हम वो भी सजा के रखना चाहें ऐसे किसी उसके लिए, तो ये एयर टाइट है, इसमें हम बिस्किट्स भी रख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 2 बॉक्स ये हैं बहुत ही प्यारे से, ठीक है। और अब हम खोलेंगे आज का लास्ट पार्सल, विच इज दिस
ये देखें जी, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त हैवीएस्ट पार्सल ऑफ टुडे। और अब हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर मुझे पता है कि क्या है, जो कि मैं बड़े देर से जो है ना वो कोशिश कर रही थी, बड़ी देर से सोची थी कि लूँ और अक्सर लेके छोड़ देती थी। मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे देखे थे लोगों के और देखा भी था, लेकिन बस मैं यही सोचती थी कि मेरे घर में ना जगह नहीं है तो मैं कहाँ रखूँगी। लेकिन जब चीज़ आ जाती है ना तो जगह भी बन जाती है और हम उसको ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं और घर के अंदर नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिससे हमारा घर प्यारा प्यारा लगता है। ठीक है, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया है। चीज़ है कि जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। ठीक है, जब कोई मेहमान आ जाए तब हमें ज़रूरत है, हम खुद बैठे, जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ जी। आपको पहले बताती हूँ कि ये क्या है। ये है स्मॉल सर्विंग टेबल्स। ये 2500 की 2 मेज़ें आई हैं। ठीक है, जिसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड हैं। 1,000 की 2 मेज़ें, मेरे ख्याल है 200 इनके डिलीवरी चार्जेस है, तो 2500 टोटल बिल है इनका। ठीक है, और ये जो टेबल्स है ना, इनमें गोल भी थे, स्क्वायर भी थे। ये वाइट कलर के टेबल्स हैं और मुझे ये इतनी पसंद थी ना सबसे। और इसका मतलब ये देखें, ये टेबल का टॉप है इतना प्यारा सा। ठीक है, और ये साथ उन्होंने इसकी ये टांगे दी हुई हैं टेबल की। मैं अभी जोड़ती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, इन टेबल्स का ये फ़ायदा है कि जैसे मैं अभी बैठी यहाँ वीडियो बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे सामान अपने पास रखना, तो मैं इसको यहाँ पास रख सकती हूँ। जैसे अगर कोई मेहमान आ गए तो हमने उनके लिए कुछ चाय का कप या कुछ साथ छोटा मोटा कोई प्लेट सर्विंग रखनी थी, एज सर्विंग टेबल भी यूज़ हो सकती हैं। और जैसे आजकल बड़ी एस्थेटिक सी सेटिंग्स चल रही हैं कि साइड पे कोने में छोटी सी टेबल हो, उसके ऊपर छोटे से फ्लावर्स हों, 1-2 चीज़ें हों, तो उस तरह से ये सेटिंग भी इसकी बनाई जा सकती है। चले जी, ये जो टेबल है ना, इसको मैं अब जोड़ रही हूँ और आप लोगों के साथ वेरी इजी टू असेंबल। मतलब इसमें आप लोगों को किसी आदमी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही कर सकते हैं। खैर मेरे जो इस तरह के छोटे छोटे काम है ना, जैसे कोई बल्ब लगाना है, क्लॉक में सेल डालना है या कोई कील शील लगाना है, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं किसी पर रिलाई नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी का इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह से इस पर बड़ा आसान है। क्योंकि कील ठोकने वाले तो मैं वो भी ठोक सकती थी, बट ये बड़ा आसान है। ये इस तरह से उन्होंने देखे पेच दिए हुए इसके नीचे, और इस तरह से नीचे इसके सुराख बने हुए। ठीक है, और आपने बस इसके अंदर रखना है इसको ऐसे, और थोड़ा सा हल्का सा जोर लगा के ना इसको आपने तो ऐसे गोल गोल घुमाना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ जब तक मैं मेज़ों को जोड़ती हूँ। एक तो ये है कि अच्छी अच्छी बातें किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो मुनाफकत है ना, वो ना किया करें। जो दिल में है किसी के लिए उसको बता दें। ये जो गलत बात है कि जो मुनाफकत हम लोग करते हैं ना अक्सर, कि हम किसी के मुंह पे तो बहुत अच्छे उससे मिलते हैं और जब वो इंसान हमारे सामने आता है तो हम उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने नहीं होता हम उसके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं और हम दूसरे लोगों को उसके बारे में बुरी बातें करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ठीक है, इस्लाम को जब भी कभी नुकसान पहुँचा है ना, तो वो मुनाफकत की वजह से पहुँचा है। और जो मुनाफिकीन है ना, उनके तो हमें पता है। तो हमें चाहिए कि हम मुनाफकत जो है ना वो ना करें और अच्छे और सिंसेयर होकर रहें। ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमने अल्लाह में को जान देनी है। अगर कोई नहीं अच्छा लगता तो उससे मत मिलें, रादर के मुंह पे उसके बहुत मीठे मीठे प्यारे हो जाएं। ठीक है, और साथ में जब वो इंसान कहीं सामने ना हो तो हम उसकी लेग पुलिंग करें और उसको बुरा बनाने की कोशिश करें। दुनिया को सब नज़र आ रहा होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब कोई बात करता है ना तो अगले बंदे को, सामने वाले को उसकी वाइब आ जाती है कि वो इंसान किस तरह का है। ठीक है, हमारे बारे में हम झूठी बातें बना के अगर किसी के बारे में कह भी देंगे तो लोग ऑल द टाइम इस चीज़ को जज कर लेते हैं कि कौन इंसान कैसा है और कौन नहीं। तो इस वजह से अच्छी अच्छी बातें किया करें, बुरी बातें करने से परहेज़ किया करें और दूसरों की बातें कम किया करें, अपने मतलब से मतलब रखा करें और साथ में अच्छे अच्छे काम किया करें। ठीक है, ताकि अल्लाह हमारे से खुश होगा ना, जब तो हमारी ज़िंदगी के मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दूसरे कभी भी हमारी ज़िंदगी में मसलों की वजह नहीं होते, हमारी ज़िंदगी के मसलों की वजह हम खुद होते हैं, क्योंकि हम खुद दूसरों के लिए बुरी बातें दूसरों के लिए करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। तो उसकी वजह से कारमा जो है ना वो हमारे वापस रिटर्न होकर आता है और हमारे साथ भी बुरा बुरा होता है। चले जी, हो गया लेक्चर। और मेरे ज़रा उसकी टांग जुड़ गई और ये इस तरह की लगती है। अब इसको रखती हूँ नीचे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये भी, और देगचों के ढक्कन लग के आगे वो भी इनके ऊपर रख के दिखाती हूँ जी। ये टेबल्स होगी असेंबल, ये ऐसी लगती हैं देखने में, बहुत प्यारी और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी। 100/100 रिकमेंडेड, फुली रिकमेंडेड मेरी तरफ से। बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आई हैं। और ये इस तरह इधर रख लेंगे टीवी लाउंज में इनको, या इनको बेडरूम में रख लें, मेहमान आए उनको आप ऊपर चाय का कप रख के दें, स्टैटिक वीडियोस बनाएं जो मज़े करें। दीज आर ऑसम।
जी ये आ गई हमारी देगचियाँ छोटी छोटी सी, ठीक है। किंग कुक इनका ब्रांड है और ये 3 साइज़ की देगचियाँ हैं, बहुत ही अच्छी क्यूट सी हैं, लाइट वेट सी। हांडी शांडी तो इनमें क्या पकनी है, लेकिन जैसे कोई दूध गर्म करना होता है वो मुझे ज़्यादा हैंडी लगता है हैंडल वाले उससे। लेकिन ये कि इसे सालन वगैरह डालना होता है, थोड़ी सी कुछ चीज़ बची हो फ्रिज में डाल के रखनी हो, आटा डाल के रखना हो, उसके लिए बड़ी अच्छी हैं। सो रिकमेंडेड। सो यस, दिस वाज माय शॉपिंग हॉल वीडियो फ्रॉम दराज। इंशाल्लाह मेरी अभी और चीज़ें भी आ रही हैं दराज से, जो कि जैसे से पार्सल रिसीव होते जाएंगे मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। ये 5-6 पार्सल जो है ना, ये 2-3 दिन में आए हैं और मैंने आप लोगों के साथ खोले हैं बैठ के, ठीक है। और चीज़ें आएंगी तो मैं साथ साथ आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। लिंक्स इनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोगों ने कुछ ऑर्डर करना है तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। सब चीज़ों की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, टेक माई वर्ड्स ऑन दैट, कि सब चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब आई हो या जिस चीज़ की क्वालिटी तस्वीर में और दिखाई हो और असल में और आई हो। तो जो है ना वो चीज़ें जो है ना ये सब बहुत अच्छी आई हैं। तो आप मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है सब प्रोडक्ट, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त, ठीक है। और दराज में सेल भी लग रही है तो इससे आप लोग मज़ीद डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। और दुआ भी दे दें कि अल्लाह मियाँ मेरी ये सब चीज़ें मेरे हंसी खुशी इस्तेमाल करना नसीब करे और मैं हंसी खुशी इनको इस्तेमाल करूँ और नई नई लूँ और ऐसे ही आप लोगों को रिकमेंड करती रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।